बच्चों आज के वीडियो में हम लोग लिमिट के और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जहां से हमें के की वैल्यू या गिवन कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होगी। और इन सभी क्वेश्चन में एक बात बहुत क्लियर और कॉमन है कि सभी फंक्शंस जो गिवन है वो सब के सब कॉन्टिन्यूअस हैं और कॉन्टिन्यूअस की डेफिनेशन को यूज करना है और आए हुए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। इससे पहले लिमिट पे पार्ट 1 हम कर चुके हैं और ये आज लिमिट का पार्ट 2 है, ठीक है। और याद रखिए यहां आए हुए सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, कभी ना कभी आपको ये देखने को मिल जाएंगे पीवाईक्यूज में, या हो सकता है कि अगर आपके क्वेश्चन में ही क्यों ना आ जाए। तो आज के इस वीडियो में हमने और भी लिमिट के क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जहां से हमें के की वैल्यू या कांस्टेंट की वैल्यू या अगर एक से ज्यादा कांस्टेंट है तो उनके बीच में रिलेशन दिखाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप देखिए फर्स्ट वहां पर जो आज का क्वेश्चन है वो ये लिखा हुआ है कि अगर fx कोई भी फंक्शन है जो इस तरह से लिखा हुआ है, और ये यहां पर मैंने उसको लिखा नहीं है, आप समझ लीजिएगा कि इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2, जिस पर ये डिफाइन है उसी पर कॉन्टिन्यूअस है। ये फंक्शन 0 पर कॉन्टिन्यूअस है, ये भी फंक्शन 0 पर है और ये 3 पर कॉन्टिन्यूअस है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन की भी बात कर रहे हैं। इन्होंने fx के बारे में लिखा है कि ये जो fx है वो कुछ ऐसे है, fx इज इक्वल टू 2 पावर x प्लस 2 माइनस 16 और अपान 4 पावर x माइनस 16, और यहां पर k है, ये जब x इक्वल टू 2 नहीं है और ये x जब इक्वल टू 2, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। और इस कॉन्टिन्यूअस फंक्शन से हमें k की वैल्यू बतानी है कि k की किस वैल्यू के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, ऐसा समझ लीजिए। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। जब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे बच्चों तो ये बहुत सिंपल और इजी सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप देख लीजिए कि जब कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है तो उसका लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन ये सब सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों यही मिलने वाले हैं, क्योंकि x 2 नहीं है तो या तो वो 2 से छोटा होगा या तो 2 से बड़ा होगा, आप जानते ही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपने कहा कि लिमिट x टेंड्स टू कहां पे जाना है, 2 पे जाना है, और मैंने यहां पे लिखा 2 पावर x प्लस 2 माइनस 16 अपॉन 4 पावर x माइनस 16 इज इक्वल टू, जब फंक्शन की वैल्यू कितनी है देखिए k है तो मैंने यहां पर k लिख दिया। ये बात आपको एकदम क्लियर समझ आ रही होगी, ठीक है। यहां पर देखिए इसको देख के डरना नहीं है, और यही वो सब क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो जब हम यहां आएंगे तो देखिए बहुत बेसिक कैलकुलेशन है इसमें। मैंने लिखा लिमिट x टेंड्स टू 2, बच्चों यहां पर 2 पावर x और इंटू 4 है, यहां 4 स्क्वायर है। यहां पर अगर इस टर्म को अगर हम देखें, यहां पर जो आप देख रहे हैं 4 पावर x को, इसको थोड़ा सा निकाल के यहां पे मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। तो ये लिखा हुआ है 2 पावर, ऐसे लिख लीजिए 2 पावर x और उसका स्क्वायर, देख लीजिए ये ऐसे लिखा हुआ है। ऐसा बनाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा जिससे आपका काम इजी हो। तो मैंने क्या लिखा 2 पावर x और इसका होल स्क्वायर लिखा, और यहां लिख दिया 4 और इसका होल स्क्वायर, और ये कांस्टेंट की वैल्यू यहां लिखी है। तो ये बात समझ में आ गई है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब देखिए ऊपर जो टर्म है यहां पर इसमें से कॉमन कुछ हो रहा है और वो 4 कॉमन हो रहा है, और नीचे एक फॉर्मूला काम कर रहा है जो आप देखकर समझ सकते हैं कि जिस फॉर्मूले की मैं बात कर रहा हूं वो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि a माइनस बी और a प्लस बी होता है, ठीक है। हम उस फॉर्मूले को यहां यूज करेंगे। तो बच्चों ये वैल्यू हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 2, यहां से 4 कॉमन करेंगे तो 2x माइनस 4 आएगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में देखिए 2x माइनस 4 एक आ जाएगा और एक 2 पावर x और प्लस 4 दूसरा आ जाएगा, इक्वल टू k है। एक्चुअली में हमें प्रॉब्लम आती है कि जब हम सीधे लिमिट पुट करेंगे तो ये जो हमारा फंक्शन है वो 0/0 में कन्वर्ट हो रहा होगा, और हम एक्चुअली 0/0 को रिड्यूस करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। अब ये रिड्यूस करते करते बीच में हमें आंसर मिल जाता है तो ये और अच्छी बात है। तो इसको रिड्यूस करना होता है, ठीक है। आप देखिए यहां पर ये जो 0 बना रहा था वो कैंसिल हो गया, 2 पावर x माइनस 4 2 पावर x माइनस 4 कैंसिल है।
तो बच्चों जो भी कुछ बचा हुआ है, अब x की वैल्यू 2 लिखने पर वो 0 तो नहीं होगा, ठीक है। तो अगर वो 0 नहीं होगा तो चलिए x की वैल्यू के यहाँ पर लिखिए और इस फंक्शन में x की वैल्यू 2 लिख दीजिए, तो यहाँ 4 आएगा और नीचे आएगा 2 पावर 2 और प्लस 4। 2 पावर 2 का मतलब 4, 4 प्लस 4 8, 4/8 और 4/8 को 1/2 कहते थे। तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर आए हुए जो k की वैल्यू को देखिए, तो k की वैल्यू 1/2 हो गई। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ आया कि कैसे सॉल्व करना है? अब ये एमसीक्यू में आएगा, 4 ऑप्शन लिखे होंगे, 4 में से एक ऑप्शन ये होगा और 3 कुछ और होंगे। और अगर ये वाला ऑप्शन नहीं लिखा है तो लास्ट में एनओटी लिखा होगा, नन ऑफ दीज, आप उस पर टिक करिएगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो आपने देखा, बहुत इजी, आसानी से हो गया। देखिए देखने में कितना डरावना लग रहा है कि भाई क्या करेंगे, लेकिन भाई ये करेंगे। देखिए तो इजी, नंबर ऑफ स्टेप्स देखिए, 3-4 स्टेप में आपका आंसर है, ठीक है। तो इन सब क्वेश्चनों को अच्छे से समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। और डेली बेसिस पर, क्योंकि एग्जाम्स आपके चल रहे हैं, तो डेली बेसिस पर आपको एक बात ध्यान देनी है, 1 आवर 30 मिनट मैथ की प्रैक्टिस कर लीजिए, आप बहुत अच्छा फील करेंगे, फिर दूसरा सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे से आएगा, ठीक है। और उस 1 आवर 30 मिनट में ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चंस आप लिमिट कर लीजिए, डेरिवेटिव कर लीजिए, इस तरह करते रहिए, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से कर लेंगे, डेफिनेटली आप एक अच्छे मार्क्स पाएंगे, ठीक है, बहुत आराम से, क्योंकि हम उन सभी पॉसिबिलिटीज को डिस्कस कर रहे हैं जो आपको मार्क्स दिला सकते हैं, उन सभी पॉसिबिलिटीज को डिस्कस कर रहे हैं। चलिए देखिए, अभी कल मैंने आपको कुछ चीजें ऐसी समझाई थी कि जैसे किस तरह का फंक्शन हो तो अप्रोच क्या होगा, किस तरह का फंक्शन हो। देखिए इस वाले में मैंने कहा पॉलिनोमियल दिखेंगे तो फैक्टर करना है, इसको हमने फैक्टर से कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बड़ा सा क्वेश्चन है, देख के ही बच्चा डर जाए कि यार इसमें करना क्या है। देखिए स्क्वायर रूट 1 प्लस के एक्स लिखा है, यहाँ पर लिखा है माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस के एक्स अपॉन एक्स लिखा है, जब x की वैल्यू 0 से छोटी है। एंड दिस इज 2x प्लस 1 एंड अपॉन x माइनस 1 लिखा है, जब x की वैल्यू किससे, यहां पर आप देख लीजिए, जब x की वैल्यू जो है कितनी है, 0 से बड़ी या इक्वल है, ठीक है, ये लिखा हुआ है 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है, ठीक है, और हमें k की वैल्यू बतानी है। और मैं इसी को आपको यहां समझा देता हूं। सपोज कर लीजिए कि ये यहां पर कुछ छूटा हुआ है, चलिए इसमें 4 बना देता हूं। जब x की वैल्यू सीधा सीधा कितना है, 0 है, तब कोई भी ऐसा फंक्शन रहा होगा, जब x की वैल्यू 0 है तो ये 4 आ रहा है। क्वेश्चन लिखने में कहीं कुछ मिसप्रिंट हुई है, ठीक है, तो फिर भी चलिए 4 बनाते हैं, तब x की वैल्यू 0 है। अब वो आपसे कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन में कि ये फंक्शन, ये जो fx है, ये fx कॉन्टिन्यूअस है 0 का। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, इस k की वैल्यू निकालनी है। मैंने आपको समझाया था कि जब कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा तो उसका राइट, उसका लेफ्ट सब इक्वल होंगे फंक्शन के, और हमें अगर k की वैल्यू निकालनी तो इसी पे काम करना है। इसको तो तुम देखो ही ना, ये बहुत टेंशन वाली चीज है, बिल्कुल भी ना देखना। इसको लेकर चलने से कोई मतलब ही नहीं होगा, कि आएगा ही नहीं। तो जब इस तरह के क्वेश्चन है तो एक तो वो वाला टर्म लो जहां पे अननोन दिख रहा है, और एक ऐसा टर्म लो जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में हो। ये बात कहीं पर कॉर्नर में लिख लीजिएगा, ठीक। एक वो टर्म लेना है जिसमें अननोन आ रहा हो, और एक वो टर्म लेना है जो सिंपलेस्ट हो। तो अगर हम इन दोनों में कंपेयर करें तो 4 सिंपलेस्ट है, इजी होगा। तो हम लोग जब इस पर अप्रोच लेंगे तो देखिए क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहां पर मैंने लिख दिया 1 प्लस के एक्स माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस के एक्स अपॉन एक्स। आपको मैं एक बात याद दिलाऊं, कल ही मैंने कहा कि जब भी आपको स्क्वायर रूट में कुछ दिखे, आपको उसके कॉन्जुगेट को लाना है और फिर उस स्क्वायर रूट को रिड्यूस करना है। तो इसका कॉन्जुगेट अगर आप देखोगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस के एक्स, और यहां पर अब प्लस आने वाला है 1 माइनस के एक्स, और डिनोमिनेटर में भी यही आएगा 1 प्लस के एक्स और प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस के एक्स, और ये वैल्यूज बनेंगी बच्चों 4 के, क्योंकि फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो लेफ्ट राइट फंक्शन की वैल्यू सब इक्वल होने वाली है, ठीक है। चलिए आपको याद होगा ये एक फॉर्मूला लिखा है a माइनस बी और a प्लस बी, जो कि होता है
कितना होता है, याद है कुछ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो दिस इज लिमिट एक्स टेंस टू 0, स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट हटेंगे बस, ये हो गया, ये -1 और ये प्लस के एक्स हो गया अपॉन एक्स, और इंटू 1 प्लस के एक्स ये हो गया, और यहां पर प्लस और 1 माइनस के एक्स ये हो गया, और इक्वल टू 4 हो गया। इतनी बात एकदम क्लियर समझ आ रही होगी। अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं। देखिए 1 इज कैंसिल विद दिस 1, ठीक, और जब इन दोनों को आप ऐड करोगे ना तो ये एक्चुअली में 2kx बन रहे हैं, देख लीजिए 2kx बन रहे हैं। तो एक x यहां पर जो डिनोमिनेटर में हमें दिख रहा है वो इससे कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास ऐसा कोई भी टर्म नहीं है जो डिनोमिनेटर को 0 करे, और अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं है तो आप समझ जाइए, क्योंकि डिनोमिनेटर का 0 तो फिर सुनामी लाता है सर, सब कुछ उल्टा पुल्टा कर देता है, ठीक है, सीधे भगवान से मिलाता है। तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। अब देखिए वैल्यू क्या होती है, अब इस बार जब डिनोमिनेटर का 0 खत्म हो गया तो हम लोग x की वैल्यू 0 लिखेंगे। तो दिस इज 2k अपॉन यहां पर आएगा स्क्वायर रूट 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 इज इक्वल टू 4। आपको पता है कि यहां पर रिजल्ट कितना आने वाला है, ये टोटल 2 बनेगा, 2 से ये वाला 2 कैंसिल, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। ये देखिए आंसर आ गया इसका, k की वैल्यू भी इसमें 4 ही होगी, तभी जाकर ये वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्या मेरी इतनी बात समझ में आ गई? इस तरह से आपने देखा कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी कंप्लीट कर दिया है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आज का, और इसके जैसे क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, और आपको मैं आज फिर एक बार दोहराता हूं ये बात, cos x के फॉर्मूलों को ना दिन भर ऐसे 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 काउंट करते रहिए, क्योंकि आपको 2 से 3 क्वेश्चन, जैसे ITF में पहले, दूसरा यहां 2, और तीसरा आपको मिल सकता है इंटीग्रेशन में, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, उसको याद कर लीजिए। 3 जगहों पर तो सीधा यूज हो सकता है, बाकी तो पूरे कैलकुलस में कहीं भी आ सकता है, आप जानते ही हैं, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन पर आ जाते हैं, ठीक है। cos 2x के फॉर्मूलों को रट्टा मार लीजिए, ठीक है, और जब अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तो अपने आगे वालों को वो वाला ट्रांसफर कर देना कि भाई तू भी रट्टा मार ले, ठीक है, क्योंकि वो बहुत किंग मेकर है, ठीक है, आप जान लीजिए कि वो किंग मेकर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए, क्वेश्चन नंबर 3 है, और बहुत चिंदी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है fx इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस 4x अपॉन x साइन x। थोड़ा ध्यान देना है, x जब 0 नहीं है, और लास्ट में लिखा है 1/2 जब x 0 है, ठीक है, 1/2 जब x क्या है, 0 है। अब हम क्या करने वाले हैं, इस बात को समझेंगे। तो यहां पर हमें इसको बहुत क्लियर कट समझना है कि कैसे क्या होने वाला है, ठीक है। देखिए ये फंक्शन मैंने बताया आपको कि यहाँ जितने भी फंक्शन लिखे हैं सबके सब कॉन्टिन्यूअस है, हमें या तो कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है या एक से ज्यादा कांस्टेंट है तो उनके बीच में रिलेशन निकालना है। और ये है पार्ट 2 लिमिट का, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बाकी वीडियो की लिंक होगी, साथ में एक व्हाट्सएप और एक टेलीग्राम ग्रुप की भी लिंक होगी, आप उसको ज्वाइन करिए और वहां से फ्री में PDF लीजिए और अच्छे क्वेश्चंस पाइए और उनको सॉल्व करिए, ठीक है। चलिए देखिए, तो मैंने क्या करना है, मैं बोला कि लिमिट x टेंड्स टू 0, और देखिए मैंने लिख दिया 1 माइनस कॉस 4x अपॉन x साइन x। बहुत आराम से इसको हैंडल करना है, इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि ये फंक्शन की वैल्यू है और वो लिमिट है, ठीक, ओके। चलिए यहां पर जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक। इसको तोड़ना स्टार्ट करिए। तो कैसे तोड़ना स्टार्ट करेंगे, देखिए मैंने आपको समझाया है और आपको याद भी है, आप समझदार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। cos 2 मतलब cos डिब्बा और x का फॉर्मूला मैंने कहा कि ऐसे 4 फॉर्मूले हैं, 4 में से 2 याद करने को बोला, और 2 में से ये ध्यान रखना है कि ये कैसे कैंसिल होगा। तो वो कैंसिल होगा सर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर डिब्बा अपॉन 2 से, ये याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ है तो फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, लिमिट लिखेंगे, टेंस टू 0 करेंगे, 1 माइनस, और यहां पर लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x, इसको हाफ कर देंगे, 4 है तो 2 हो जाएगा, और अपॉन कितना लिखेंगे अपन, x साइन x लिख देंगे माय डियर फ्रेंड, एंड दिस इज हाफ। आप देखिए थोड़ा सा तो ध्यान दे ही सकते हैं, अगर अपन इस ब्रैकेट को यहां से हटाएंगे तो माय डियर फ्रेंड ये जो आप देख रहे हैं ना,
यहां पर ये जो माइनस साइन देख रहे हैं ना, ये एक्चुअली में प्लस हो जाएगा, है ना। और इसके प्लस होने से और ना होने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो जाएगा ही जाएगा, कैंसिल होना ही है, ठीक है। अब देख लीजिए, ये लिखा हुआ है 2 sin स्क्वायर 2x लिखा हुआ है, ठीक। 2 sin स्क्वायर 2x, नीचे लिखा है x sin, ये लिखा। मैं आपको बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन समझाता हूं, देखिए कैसे, और वो वाला क्वेश्चन क्या है ये भी समझिए। देखिए 2 sin स्क्वायर 2x का मतलब होता है, या sin 2x का मतलब होता है 2 sin x cos x होता है, लिख दीजिए। तो आपने क्या करा, आपने लिखा लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पर लिखा 2 और इस पर लिखा 2 sin x cos x होल स्क्वायर अपॉन x sin x। कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा कि इसमें कोई समस्या नहीं है। ये फॉर्मूला हटा लीजिए, थोड़ा स्पेस हो जाए तो इसको आगे कर दे, ठीक। अब देखिए, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां आएगा 2 इंटू 4, साथ में क्या आएगा साइन स्क्वायर x आएगा, कॉस स्क्वायर x आएगा, और डिब्बा जो है नीचे वो x साइन x कॉस x है। और लिमिट डिस्ट्रीब्यूट होती है, इस बात को कभी भूलिएगा नहीं, वो पूरे सभी टर्मों पर चली जाती है। तो देखिए ये इससे हो गया कैंसिल, ये तो नहीं हुआ, सॉरी, ये कैंसिल हुआ। ये देखिए 8 कांस्टेंट है, इस 8 को आप निकालेंगे लिमिट के बाहर, तो आपने इसको यहां लिखा। उसके बाद आपने लिखा लिमिट x टेंड्स टू 0, देखिए ये साइन 1 बचा हुआ है और उसका पड़ोसी x बचा हुआ है, इसको एक साथ करिए, ये स्क्वायर कैंसिल हो चुका है, ध्यान में रखिएगा। तो ये हो गया साइन x अपॉन x और इंटू कॉस स्क्वायर x बचा हुआ है, डरने की कोई बात नहीं है, यहां 1/2 बचा हुआ है, ठीक। ओहो, देखिए यहां काम हम लोग बढ़ा दिए ना, हम लोगों ने यहां पर क्या लिख दिया 4, जबकि क्या था k था, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, उसको करेक्ट कर लेते हैं। तो जब वहां पर k है तो थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन आएगा, तो ऐसे ही सब कुछ ऐसे ही होने वाला है, बट हमें k की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि दोनों साइड में तो नंबर्स ही आ गए ना। देखिए वहां पर ये ना होकर एक्चुअली में k है, तो k है तो फिर चिन्ह, देखिए कैसे चिन्ह, आपने यहां पर लगाना है लिमिट। अब थोड़ा सा मैं डायरेक्ट करूंगा, ठीक है, क्योंकि अपना टाइम खराब हो गया। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर के एक्स अपॉन 2, ठीक है, 2 साइन स्क्वायर के एक्स अपॉन 2, और यहां पर मैं लिखूंगा x साइन x, ठीक, और ये वैल्यू कितनी है, हाफ, ठीक है। तो देखिए 1 से 1 तो यहां पर कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो जब मैंने देखा कि ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 में लिखा, ये वाला 2 मैं बाहर लेकर आया। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर के एक्स अपॉन 2, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें यही सेम बनाने के लिए इसको के स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ा, और के स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा बनाने के लिए, ठीक है। अब देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, x साइन x लिखा है, ठीक, कोई समस्या नहीं। इक्वल टू क्या है बच्चा लोग, इक्वल टू यहां पर है कितना 1/2। चलिए आगे बढ़िए, देखिए इस बात को समझिए। ये जो इतना पूरा सिस्टम लिखा हुआ है, हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको हम लिख सकते हैं साइन के एक्स बाई 2 अपॉन के एक्स बाई 2, इसका होल स्क्वायर। ये तो खेल हो गया, समाप्त हो गया। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सब कुछ बहुत स्पेशल चल रहा है यहां पर। देखिए ये वाला x इससे कैंसिल, और ये जो न्यूमरेटर में है अगर उसको नीचे फेंकेंगे तो वो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में जाएगा, और ये इतना तो कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल लो। तो ये मैं लिखने वाला हूं यहां पर के स्क्वायर बाई 4 मैंने ये लिख लिया, और पूरे डिनोमिनेटर में मैं लिख रहा हूं साइन x और अपॉन x, और ये इक्वल टू 1/2 लिख रहा हूं। चिंतिए, बस समझ लीजिएगा इस बात। अब देखिए ये आएगा बाहर, पहले तो ये दोनों एक दूसरे को थोड़ा सा कम करेंगे, तो के स्क्वायर बाई 2। अब देखिए ये वैल्यू कितनी बनेगी 1 स्क्वायर, और ये कितनी बनेगी 1,
और यहां पर कितनी है 1/2, इससे ये कैंसिल, तो के स्क्वायर की वैल्यू 1 आई, तो के की वैल्यू माय डियर फ्रेंड प्लस माइनस 1 नहीं होगी। तो ये सब चिंदी क्वेश्चन है, आपसे चाहे जितना ही काम करवा लें आंसर ये बहुत आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा cos यहां पर जो है 4 ना होकर kx था, ठीक। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 आपका। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर बात करेंगे, जिसमें एक फंक्शन गिवन है fx इज इक्वल टू ax प्लस 1 जब x लेस देन 3 है, bx प्लस 3 जब x ग्रेटर देन 3 है। ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो a और b में रिलेशन बताना है। कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होती ही होती है, और हम सिंप्लीफाई कर देंगे, ए और बी रिलेशन निकल आएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। नोट करिए, पॉज करके देखिए, समझिए, कॉपी में लिखिए और फिर उसकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है, जिससे कि एग्जाम में जब ये सब आए तो फिर आपसे कोई भी चूक ना हो वहां पर, ठीक है। मेरी ये बात समझ में आ रही है? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं और उसको समझाता हूं मैं आपको कि कैसे करना है, और वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कभी ना कभी एग्जाम में आए हुए हैं, नहीं आए हैं तो इस बार आ जाएंगे, तो इसलिए लिखिएगा, ठीक है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, लास्ट है ये आज इस पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, fx इज इक्वल टू, यहां पर माय डियर फ्रेंड आप देखोगे ax प्लस 1 है एंड दिस इज bx प्लस 3 है, ये लेस देन और इक्वल टू 3 है, ये ग्रेटर देन 3 है। ये वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है 3 पर, ठीक। ये वाला फंक्शन किस पे कॉन्टिन्यूअस है? 3 पर कॉन्टिन्यूअस है। अगर ये फंक्शन 3 पर कॉन्टिन्यूअस है तो ये बहुत इजी है। इसका मतलब ये हुआ माय डियर फ्रेंड कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक। वैल्यू ऑफ फंक्शन देखिए, यहां पर x इज इक्वल टू 3 है, तो यहां से फंक्शन की वैल्यू निकलेगी, तो क्या निकल कर आएगा? देखिए 3a प्लस 1, और ये राइट हैंड लिमिट है तो यहां से क्या निकलेगा? 3b प्लस 3। बहुत चिंदी क्वेश्चन है, और ये सब एमसीक्यू में आना है, ठीक है, बहुत चिंदी क्वेश्चन है। तो अब आप देख लीजिए 3a माइनस 3b इक्वल टू 2, या आप कह सकते हैं a माइनस बी इक्वल टू 2/3। अब क्योंकि आपको मैथमेटिक्स आती है, लिब्रा आता है, खेलते रहिए इस क्वेश्चन के साथ, बदलते रहिए, ए को बी में, बी को ए में, इसको इधर उसको उधर। तो ये है वो रिलेशन जो ए और बी में है। आपको अगर लगता है कि नहीं मास्टर हम ऐसे नहीं लिखेंगे, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये वो रिलेशन। आई होप ये वाला पार्ट आपको समझ आया होगा। ये मैं लिमिट का सेकंड पार्ट है, अभी लिमिट में कुछ और भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो लिमिट के थर्ड पार्ट का वेट करिए, इसको कंप्लीट करते रहिए, और उसके बाद फिर हम डिफरेंशिएशन में इंटर हो जाएंगे। उसके भी सेपरेट टॉपिक है, उन सभी को अलग अलग करना है, जैसे कि पैरामीट्रिक फॉर्म वाले पार्ट को अच्छे से करना है, डबल डेरिवेटिव को देखना है, और लॉग वालों का जो यूज करके क्वेश्चन बनते हैं इनको करना है। तो सब जितने पार्ट हैं, सभी पार्ट पर आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चंस आपको दे दूंगा मैं, आप उसको अच्छे से कर लीजिए और एग्जाम में अच्छा कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो जो भी आपको मिल रही है उनको अपने फ्रेंड में शेयर जरूर करिए, जिससे कि उनका भी अच्छा हो जाए और आपका भी अच्छा हो जाए। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।